इंतजार की घड़ियां खत्म। आखिर वो वक्त आ गया जब पाकिस्तान भी चांद पर पहुंचने वाले ममालिक में शामिल होने वाला है। पाकिस्तान अपना खलाई मिशन कब और कहां से लॉन्च करेगा? खलाई मिशन की कामयाबी के कितने फीसद चांसेस हैं? मिशन चांद पर मिट्टी के अलावा और क्या ढूंढेगा? आइए आपको पाकिस्तान के खलाई मिशन के हवाले से दिलचस्प और अहम बातें बताते हैं। नाज़रीन, 1962 में पाकिस्तानी साइंसदानों ने सिर्फ 9 माह के अरसे में रहबर 1 रॉकेट का कामयाब तजर्बा किया। तकरीबन 60 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम महज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तक महदूद रहा। शायद कम ही लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम इंडिया से ज्यादा पुराना है। दूसरी जानब भारत का तारीखी खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। 23 अगस्त 2023 इंडिया के लिए एक ऐसा दिन साबित हुआ जब भारत ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना लोहा मनवाया। गुज़िश्ता साल भारत इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया जो चांद पर पहुंचने में कामयाब हुए। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी के हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान न सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी बल्कि दीगर टेक्नोलॉजीज में भी बहुत पीछे रह गया है, जिसकी बुनियादी वजह तालीम के लिए बजट मुख्तस न करना है। भारत ने खलाई प्रोग्राम के लिए 2022 में अपने बजट में 1 अरब 93 करोड़ अमेरिकी डॉलर मुख्तस किए थे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान का भी कोई खलाई मिशन चांद पर पहुँच सकता है? हाल ही में ये खुशखबरी सुनाई गई कि खलाई मिशन की तैयारियों में अहम पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान रवां साल चांद के गिर्द सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद ने इस मकसद के लिए रिमोट सैटेलाइट बनाने का काम मुकम्मल कर लिया। जल्द स्पार्कों की मदद से खला में रवाना किया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान का खलाई मिशन चांद की मिट्टी के अलावा वहाँ बर्फ भी तलाश करेगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ल्यूनार मिशन डॉक्टर कमर इस्लाम ने इस हवाले से ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यह खलाई मिशन चांद के ऑर्बिट में जाएगा, जिसके लिए हमें स्पार्को की सपोर्ट हासिल है। खलाई मिशन मई के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। खलाई मिशन को चांद तक पहुंचाने में 5 जमीनी दिन लगेंगे। बाद अज़ां ये ऑर्बिटर से रिलीज हो जाएगा। इसमें कैमरे भी नस्ब हैं जो चांद की सतह की तस्वीर भी बनाएंगे, जिनका बाद में कई मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। कमर इस्लाम ने खलाई मिशन की कामयाबी के हवाले से कहा कि खलाई मिशन भेजते वक्त अगर तो लॉन्चर का फेलियर होता है तो फिर मिशन भी नाकाम होगा। अभी तक चांद पर चीन के जाने वाले मिशन सक्सेसफुल रहे हैं। डॉक्टर कमर इस्लाम ने उम्मीद जाहिर की कि ये मिशन भी कामयाब होगा। मिशन की रिलायबिलिटी 100% है। खलाई मिशन भेजने से पहले तमाम टेस्टिंग होती है ताकि नाकामी ना हो सके। हमारा खलाई मिशन तमाम टेस्ट पास कर चुका है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को इस अहम मिशन में कामयाबी हासिल होगी। खलाई मिशन चीन के एक आयरलैंड से लॉन्च किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चले कि पाकिस्तान और चीन के माबैन ये तय पाया कि बीजिंग हुकूमत पाकिस्तानी खलाई साइंसदानों को तरबियत फराहम करती रहेगी। पाकिस्तानी इंजीनियर सैटेलाइट साजी में मुकम्मल महारत हासिल करने की कोशिश में चीन के तरबियती दौरे भी कर रहे हैं। चीन अपने नई खलाई मिशन चिंग-E6 में पाकिस्तान के एक सैटेलाइट को साथ ले जाने का ऐलान किया था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बयान में बताया कि चिंग-E6 मिशन 2024 की इब्तदाई महीनों में चांद के लिए रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान के क्यूबसैट नामी मिनीएचर सैटेलाइट को चांद के मदार पर पहुंचाया जाएगा। तो नाज़रीन, चीन के तामुन से और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की मुश्तरका काविशों के नतीजे में जल्द ही पाकिस्तानियों को खुशखबरी मिलने वाली है कि पाकिस्तान भी चांद पर कदम रख चुका है।